तो गाइज अगर आपके पास BS6 डीजल गाड़ी है या फिर BS6 गाड़ी है तो भाई ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। और ये व्लॉग देखने के बाद आप सोचोगे कि भाई इतना सब कुछ इस गाड़ी के साथ क्यों हुआ। तो भाई ऑफ रोडिंग वाले 3 या 4 पार्ट है वो सारे देखना, खासकर टग ऑफ वॉर वाला ज़रूर देखना, थार वर्सेस स्कॉर्पियो वैन, और गाड़ी कहाँ फंसी थी उससे पहले वाले पार्ट में वो भी देखना। और ये सारी प्रोसेस जितनी भी वो दरिया वाली वीडियोज़ हैं या फिर जो भी ऑफ रोडिंग वाली वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगी कि भाई सिर्फ 4000 चलने पे ही इतने सारे मसले इसमें क्यों आ रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। मज़ा खैर क्या आएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी अगर आपके पास BS6 गाड़ी है तो। बस सब भाई लोगों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो भाई स्कॉर्पियो में इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की है ना कि अब भाई जब इसको मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा, एक तो इंजन शोर भी करने लग गया, पहले इतना नहीं था, पहले बहुत ही साइलेंट इंजन था। और इसकी जो अब दबी दबी भी लग रही है, और गाड़ी अभी सिर्फ 4100 किलोमीटर ही चली है, आप देख सकते हैं। तो तभी मैंने सोचा क्यों ना इसका एक जनरल चेकअप करवा लूँ। शोरूम तो अपना ही है यार, जब मर्जी चले जाओ। इसलिए मैंने उमर भैया को फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो इसकी थोड़े से स्कैनर वगैनर लगा के चेक करो कि सेंसर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे यार उम्मीद तो नहीं है कि भाई कुछ निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा ना जब इसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ इंजन कुछ ज़्यादा ही नॉइस कर रहा है। इतनी मतलब चाचू के पास भी जो स्कॉर्पियो है ना उसमें इतनी नॉइस नहीं आती है। अब इसमें क्या है, कोई डस्ट चली गई हो, कोई सेंसर में एयर फिल्टर का थोड़ा ज़्यादा डस्ट हो गई हो, या फिर आगे कितने सेंसर हैं आजकल इन गाड़ियों में, कुछ समझ तो आती नहीं है अब किस सेंसर में क्या हो गया पता नहीं। तो देखते हैं अब क्या दिक्कत निकलती है। मुझे तो लग रहा है थोड़ी बहुत ही तो दिक्कत है, क्योंकि भाई जो ब्लैक वाली स्कॉर्पियो है अपनी वो तो भाई पंजा रखते ऐसे भागती है ना, भागती ये भी है। 2.2 लीटर का इंजन है यार, क्या भागेगी वो तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ उठती है, स्मूथली चलती है, और उसकी माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है इससे। इसकी जो MID शो करता है 7.8 8.2 शो करता है, इससे ऊपर अभी तक गया नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट 10 शो कर देती है। तो वो भी मैं देखूँगा क्या दिक्कत है क्या नहीं, चेक करते हैं। बस पहुँचने वाले हैं। रोड्स आप देख सकते हैं अपने यहाँ की, बहुत ही माशाल्लाह क्या बोलें, गाड़ी साफ़ नहीं रहती है यहाँ पे। जैसे ही आप धुलवाओ वैसे ही शाम को ये गंदी हो जाती है, पूरा बंदा हिल जाता है इन रोडों पे। तो देखते हैं अब क्या दिक्कत निकलती है। उम्मीद तो करता हूँ कोई मेजर दिक्कत ना हो। ये देखो भागती ये भी सही है, लेकिन वो जो थोड़ा सा लगता है कि दब नहीं बोल सकते इसको, मतलब है जब आप 2 गाड़ियाँ एक साथ चलाओगे तभी ये फील हो सकता है, ऐसे ये फील नहीं होता। अब वो 15,000 चल गई ऑलमोस्ट दूसरी ब्लैक वाली, और ये सिर्फ 4000 चली है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कम चली है, ज़्यादा चली है, ज़्यादा वो चली है। बस इसके साथ ना मैंने कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर ली है, तो मुझे वही नहीं समझ आ रही, क्या पता हो सकता है कोई कचरा वचरा कहीं फंस गया हो, देखते हैं। बाकी आ गया अपना महिंद्रा का शोरूम, वो सामने है पार, वो रहा। तो भाई भैया को हमने बिठा दिया अपने साथ टेस्टिंग करने के लिए। तो टेस्टिंग देखो कैसी रोड पे होती है हमारी, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे है हमारा। और भैया के हाथ लगते ही ना एक अलर्ट आ गया है, वो देखो डीजल फिल्टर का कुछ अलर्ट आया है। अब आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे रोड जो है बड़ी माशाल्लाह देख सकते हैं आप, पूरा 4 लेन हाईवे है अपना। तो भैया कह रहे हैं कि जो 4x2 है वो थोड़ी हल्की है, तो तभी इसका ऐसा दिक्कत है कोई। लेकिन अभी हम स्कैनर लगा के देखते हैं, एयर फिल्टर वगैरह को साफ़ करते हैं, फिर चलाएंगे। मुझे तो लगता है कि एयर फिल्टर में डस्ट वस्ट है, किसी क्या बोलते हैं इनको, सेंसर में डस्ट चली गई, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्या ये देखो भाई, ये डीजल फिल्टर क्लॉग आ रहा है, बोलो जी अलर्ट सिस्टम क्या चेक करोगे। अच्छा रीजनरेशन पहले नहीं मांग रही थी, यहीं आके इसने रीजनरेशन मांगना शुरू किया। अलर्ट हिस्ट्री में 2 आ गए हैं, एक रीजनरेशन रिक्वायर्ड। भाई भैया इसको स्टार्ट रखे कि जो टेम्परेचर है गाड़ी का वो जो चढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो रीजनरेशन आ रहा है ना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक बार डिटेल में। भैया गए हैं लैपटॉप लाने के लिए। जब आप इधर रीजनरेशन है ना, इसको पुश करके रखना पड़ता है इसको, तो रीजनरेशन जो है वो हो जाती है। देखो 2 आ रहे हैं, एक ही आ रहा है डीजल फिल्टर क्लॉग्ड आ रहा है, और एक ये आ रहा है रीजनरेशन। जब रीजनरेशन को हटाना होता है तो इसको पुश करके रखना होता है, लेकिन ये जा नहीं रहा क्योंकि गाड़ी जो है वो टेम्परेचर नहीं बना रही है। तो इसके अंदर जो है वो कनेक्ट कर दिया लैपटॉप, इसी जो है स्कैन करेंगे इसको, यहाँ पे कनेक्ट होता है इसका, वरना का जो ये पोर्ट खुलता है इसका, ये पोर्ट खुलता है। देखते हैं क्या आता है। BTC कोड जो है वो रीड कर रहा है ये। इसका अलग प्रोसेस है, हर गाड़ी का, हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है, और शोरूम होता है वहाँ पे आने का एक अलग प्रोसेस रहता है, इसीलिए आप देखते हैं क्या आता है इसका।
बोनट भी खोला है भैया ने। रीजनरेशन देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है। भाई इतनी सारी हमने कर दिया रीजनरेशन हो रही है। अच्छा देखो भाई रीजनरेशन में खुद जो है आरपीएम इतना ऊपर चला गया है, इससे जितने भी इसके जो फॉल्ट कोड्स हैं और जो इंजन जो साउंड दे रहा था वो उम्मीद तो है कि ओके हो जाएगी। यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा है ऐसे चल रहा है, DPF सर्विस रीजनरेशन लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग प्री कंडीशन टेस्ट रनिंग, हीट अप स्टेट 1 इन प्रोग्रेस। ब्लोअर को ऑन कर दिया AC को। और जो RPM है वो 2 से ऊपर, पहले 1 के ऊपर था, फिर अब 2 से ऊपर जा रहा है, आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या प्रोसेस है देखते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मैं तो एक वहम था मुझे, मैं तभी आया था, बट यहाँ आके जैसे भैया ने स्टार्ट की गाड़ी तो भाई 2 जो हैं वो फॉल्ट कोड आ गए, एक रीजनरेशन का आ गया और एक डीजल फिल्टर क्लॉग का आ गया। तो अच्छा ही हुआ कि मैं आ गया, टाइम पे आ गया। लेकिन चलो देखते हैं, अब ये हट जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नई गाड़ी लेने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि भाई गाड़ी वारंटी में है, कुछ सेंसर वेंसर की दिक्कत होगी तो फटाफट मिल जाएगा। और नुकसान ये है कि कुछ छोटी सी चीज़ भी होती है, दिल बहुत टूट जाता है। देखते हैं, टेस्ट चल रहा है फ़िलहाल, AC ऑन रखा है भैया ने। गाड़ी का जो टेम्परेचर है अब थोड़ा सा चढ़ने लगा है, पहले जो है वो चढ़ नहीं रहा था। देखते हैं अब कितना टाइम और लगता है इस टेस्ट को। अभी स्टेट 1 पे रनिंग चल रही है। ये साउंड इंजन की 2500 RPM पे है। पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉइस कर रही थी, अब नॉइस थोड़ी रिफाइंड होती जा रही है इसकी। ये जो इंजन के अंदर है, जब आप कैबिन के अंदर बैठोगे तब इतनी नॉइस नहीं आएगी। तो चलो फ़ायदा ही है रीजनरेशन करवाने से, नुकसान कुछ नहीं है। देखते हैं अभी और कितना लंबा चलता है। तो भाई ये प्रोसेस अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसको लगभग 22 मिनट हो चुके हैं और भैया कह रहे थे कि इसको ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लगते हैं। अभी बहुत शोर है, ये जब पूरी हो जाएगी ना फिर मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने भैया से पूछा ये क्यों मांगती है रीजनरेशन, ये कभी कभी आपको लॉन्ग टूर्स पे भी खजल कर देगी रीजनरेशन। तो एक बार ये हो जाए ओके, फिर मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा इसकी। आपको आप खुद भी इसे ठीक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको शोरूम में आना पड़े इसे ठीक कराने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा मुझे कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको आराम से गाड़ी में बैठ के इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। एयर फिल्टर क्लीन, सिर्फ चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्लीन करना है। 4-5 हज़ार ही चली है। ऐसे खुलता है इसका बॉक्स, कितना बड़ा है भाई। अब अंदर कितनी डर्ट होगी, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग बहुत ही गंदे तरीके से की है मैंने। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। ये है इसका एयर फिल्टर। अब इसको कितना डस्ट है इसके अंदर अभी, ओहो इसको हवा मारेंगे, बहुत डस्ट है। देखते हैं अब इसका साफ़ होता है या मुझे लगता है चेंज ही ना करना पड़ जाए, बहुत डस्ट है इसके अंदर। मारना भैया हवा, देखो साफ़ होता है या नहीं। भाई देखो कितनी डस्ट है यार, गाड़ी सिर्फ अभी 5000 किलोमीटर ही चली है, कितनी डस्ट है। ये सब उस ऑफ रोडिंग का कसूर है जो मैंने ये ऑफ रोडिंग की, और गाड़ी भाई चली भी बहुत डस्ट में है, तभी इतनी धूल मिट्टी है इसके अंदर। तो ये व्लॉग पूरा देखने के बाद वो ऑफ रोडिंग वाले पार्ट भी ज़रूर देखना, सारे 3-4 पार्ट है कि भाई कैसे धमाल मचाया नई गाड़ी के साथ। थार वर्सेस स्कॉर्पियो का टग ऑफ वॉर तो भाई ज़रूर देखना। तो भाई रीजनरेशन कंप्लीट हो गई है, 23 मिनट लगे उसे कंप्लीट होने में। और उसके बाद अब मैं भैया के साथ फिर से आ चुका हूँ इसकी राइड लेने। और अब इंजन की नॉइज़ जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और गाड़ी भाग भी बहुत सही रही है खतरनाक तरीके से। अब मुझे लग रहा है इसकी पहले से लग रहा है कुछ फ़र्क। हाँ बड़ा फ़र्क पड़ा है पहले से। देख पहले में वैसे लगा था दब के चल रही है, अब तो पंजा रखते ही है। इतना नहीं था मतलब, फिर भी जब आप चलाओ तो आप जो चलाता है उसको फील हो ही जाता है कि नॉर्मली वो कैसे गाड़ी चला रहा है और अब गाड़ी में कितना फ़र्क आ गया। जो रोज़ चलाता है उससे आ ही जाता है। तो तभी मैं आ गया, तब रीजनरेशन नहीं मांग रही थी, मैं ऐसे ही आ गया। मैंने कहा चलो रूटीन चेकअप करवा देते हैं, इसका फ़िल्टर विल्टर क्लीन करा देते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचा तो रीजनरेशन मांगने लग गई। अब ये रीजनरेशन क्या होती है, कैसे ठीक होती है, मैं आपको बस थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो थोड़ी सी सीधी रोड आई है यहाँ पे, मैंने सोचा मैं ड्राइव करके देख लेता हूँ। भैया कहते हैं चलाओ, आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो। बट मुझे तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के अंदाज़ा हो गया था कि गाड़ी जो है अब मक्खन की तरह भाग रही है। तीसरे गियर में उठा रहा हूँ और तीसरे गियर में ये ऐसे भाग रही है कि भाई पूछो मत। नज़ारे आपने देख ही लिए आगे। नज़ारों के मामले में तो भाई अपना रजौरी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन रोड जो है
वो काफ़ी पीछे है। थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, रोड पतली है, अच्छी है, अच्छी बात रही है यार। पास हो गया, रीजनरेशन का प्रोसेस जो है ज़बरदस्त तरीके से पास हो गई। तो भाई ड्राइव लेके आ चुका हूँ फिर से मैं शोरूम में, सर्विस सेंटर में। और भाई रीजनरेशन के बाद ना बहुत फ़र्क पड़ा है गाड़ी में। जो अलर्ट आ रहे थे डीजल फिल्टर क्लॉग्ड का और रीजनरेशन का, दोनों हट चुके हैं। गाड़ी अब मक्खन भाग रही है। अब होता क्या है ना कि यार खासकर हमारे रजौरी में ना हिली एरिया है, हाईवे है नहीं, तो बहुत रेयरली गाड़ी कभी 80 हो जाती है, नहीं तो नहीं जाती। और RPM 2-2.5 हज़ार भी रहता है, इतना ही रहता है। और ट्रैफिक में रहती है गाड़ी ज़्यादातर। तो इससे क्या होता है ना, जो सिलेंसर में जो इसे हम बोलते हैं कि यूरिया जलता नहीं है और सिलेंसर में जाके ना उसको चोक कर देता है। चोक होने की वजह से क्या होता है कि गाड़ी आपकी रीजनरेशन मांगने लग जाती है। सबसे पहले आपको आएगा कि डीजल फिल्टर क्लॉग्ड, सबसे पहले डीजल फिल्टर क्लॉग्ड का आपको अलर्ट आएगा और उसके बाद आएगा कि गाड़ी रीजनरेशन मांग रही है। तो अगर तो आप खुद भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा था नहीं, क्योंकि चली 5-10 किलोमीटर चला के आया था, तो टेम्परेचर था नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे शोरूम आना पड़ा और उन्होंने लैपटॉप के साथ लगा के आधे घंटे का 23 मिनट लगे प्रोसेस में, और गाड़ी जो है रीजनरेशन कंप्लीट होगी। तो बाकी अगर आपको ये हाईवे पे दिक्कत आती है तो इसे लाइटली नहीं लेना है। आपने एक जगह खड़े होके रीजनरेशन का जो ऑप्शन होगा, अलर्ट होगा, उसके ऊपर जो ये बटन है, ये वाला, ये जो एरो वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है। तो वहाँ पे जो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आधे घंटे तक गाड़ी खड़ी रखनी है और अपने आप ये सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना। आपका जो हाईवे होगा उस पर आपको 30 किलोमीटर तक एटलीस्ट 80 की स्पीड मेंटेन करके 2500 RPM मेंटेन रखना है। 80 से 90 की स्पीड होनी चाहिए और 2500 RPM 3000 RPM मेंटेन होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो सिलेंसर में आपका यूरिया चोक होकर रखा होगा ना, वो बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर से और आएगा। तो वो फ्लो में जब आएगा और गाड़ी आपकी चल रही है तो जो आपका सिलेंसर चोक हुआ होगा तो यूरिया आपका बर्न होगा अच्छे से। और अभी जब ये रीजनरेशन हो रही थी, यूरिया बर्न हो रहा था उसमें, तो भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मुझे लगा कि क्लच प्लेट वगैरह की है, लेकिन ये भैया ने कहा यूरिया जब जलता है रीजनरेशन में तो ये प्रोसेस होती है। तो ये सेकंड टाइम हुई। जब मैं दिल्ली था पीछे, अब्बू ने भी इसकी एक बार ये करवा चुके, क्योंकि भाई गाड़ी देखो आप अप्रैल में ली थी और अभी दिसंबर चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो चुके हैं और गाड़ी सिर्फ 4000 चली है। तो आप एवरेज लगा लो 500 से भी कम पर मंथ, 500 किलोमीटर से भी कम पर मंथ ये गाड़ी चल रही है। और तभी जो इसका यूरिया जो है ना क्लॉग हो जाता है। चलती भी नहीं, हाईवे पे भी नहीं चलती, लोकल चलती है तो यूरिया जो फंस जाता है और सिलेंसर को चोक कर देता है। अगर आपकी भी ड्राइविंग सिटी में, खासकर BS6 इंजन में यार, सिर्फ BS6 इंजन में, डीजल में खासकर जो यूरिया है वो चोक हो जाता है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो और चला रहे हो, रीजनरेशन आ रही है, आपने 100-150 किलोमीटर चला लिया, फिर भाई आपका मोटा खर्चा है। फिर आपकी गाड़ी को आपको सर्विस सेंटर में 3 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा और उसमें खर्चा भी मोटा। भी इन्होंने मुझे बताया नहीं खर्चा कितना है इसका भी, कह रहे हैं अभी अपना है तो इतना कोई बताया भी नहीं खर्चा, लेकिन कितना ही होगा, 1000-2000 खर्चा होगा, इतना होगा, इससे ऊपर खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर मोटा खर्चा होगा तो वो 5000 तक भी जा सकता है। लेकिन आपको क्या है, डरने की बात नहीं है। अगर हाईवे पे हो तो भाई 30 किलोमीटर तक आपको 2500 RPM मेंटेन रखना। अगर आप सिटी में हो तो थोड़ा गाड़ी को हीट कर लो, थोड़ा चला लो 10-20 किलोमीटर, तो उसके बाद रीजनरेशन वाले ऑप्शन पर जाके एरो को प्रेस करके रखना है और रीजनरेशन प्रोसेस खुद शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर नियर बाय शोरूम है तो शोरूम में आके भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हो और वो इतना बड़ा ये काम है नहीं। तो फिलहाल मैं जो इसका अब एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करवा रहा हूँ, लाइट नहीं थी, क्रिसमस है आज, तो वो कर रहे हैं, जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसका जो सारा प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन अब जो गाड़ी है मक्खन होगी, इंजन की साउंड में भी बहुत फ़र्क पड़ गया। जब सिलेंसर चौक था तो इंजन भी नॉइज़ कर रहा था। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि BS6 जो है ना ये रुलाएगा भाई। नई गाड़ी है और फिर भी इतनी दिक्कतें। BS6 इंजन इसीलिए आए बदनाम ने कि भाई कुछ भी हो जाता है, कुछ भी फॉल्ट आ जाते हैं। चलो तो मेजर नहीं था, तो गाड़ी का ध्यान रखें। जब भी टाइम मिले गाड़ी को एक बार नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए शोरूम में ले आएँ। कोई ज़्यादा बड़ा इतना टाइम लगता नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा आप मंथली अपनी गाड़ी को दें तो आपकी गाड़ी जो है लॉन्ग रन में अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी इंजन की सेफ्टी के लिए सुबह कोल्ड स्टार्ट ज़रूर किया करें। गाड़ी को 5 मिनट स्टार्ट रखें, चाहे BS4 है, BS6 है, BS3 है, कोल्ड स्टार्ट करना इज़ मस्ट, ताकि जो आपकी इंजन है वो लॉन्ग रन में आपका साथ दे, उसकी लाइफ बढ़े। अगर वो 10 साल चलेगा तो वो 20 साल भी चल सकता है भाई। अगर टोयोटा 10 लाख किलोमीटर चल सकती है तो महिंद्रा भी चल सकती है। ऐसी कोई तो बात नहीं है 10 लाख किलोमीटर चलाना। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना।